जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? एंड वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन, क्योंकि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि वी डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन। ना पुलिस की इंक्वायरी की जा रही है, किस बेसिस पे कमीशन बनाया जा रहा है? हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ GIT। सिंध हुकूमत का फिर मीर रज़ा कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। मकतूल के अहल खाना का एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। GIT बनाने का मुतालिबा सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मीर रज़ा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी होगी। कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात दिए जाएंगे। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात देगा। किसी पहलू की मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद देखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन समरी दी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट की हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होगी। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। तहकीकात के लिए कमीशन के TORs भी मंजूर। मीर रज़ा के वालिद ने जुडिशल कमीशन के क़याम को रद्द कर दिया। कहा कल सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, अदालत से GIT बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मीर रज़ा की बहन ने वीडियो पैगाम में कहा पुलिस ने कल सुबह रिपोर्ट जमा करानी है। रिपोर्ट जमा होने से पहले किस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया गया? मकतूल के वालिद के वकील जबरा नासिर ने कहा सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन की मुखालिफत करेंगे। मीर रज़ा के अहले खाना को बताए बगैर जुडिशल कमीशन बनाया गया। तहकीकात के TORs पब्लिक नहीं किए गए। सवाल उठाया GIT क्यों नहीं बनाई गई? पुलिस अफसरान के मुजरिमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं हुई? मशरक़ वस्ता में देर पाम के लिए पाकिस्तान गोशां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे की रिपोर्ट। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा दौरे का मकसद दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश जारी रखना भी मकासद में शामिल। सईद आसिम मुनीर वफ्द के हमरा तेहरान आएंगे। सीनियर ईरानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। ईरान की अमरीकी माशी जंग में मदद करने वालों को वार्निंग, मुआवनत करने पर मफादात को निशाना बनाने की धमकी। कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई बोले वाइट हाउस ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ चुकी है ट्रंप अहमक हैं। मक्का मुआहिदा बताता है अमेरिका ने खित्ता छोड़ने का कह दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, मुश्किलात के बावजूद तेहरान मजबूती से डटा है। हम मुकम्मल माशी, अस्करी और सिक्योरिटी जंग का सामना कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा ट्रंप की माशी जंग पुरानी अमरीकी धमकी है। ये वही फिल्म है जो कई बार देख चुके, मुकाबला करना जानते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल बरतानिया रवाना होंगी। सरकारी दौरा 28 अगस्त तक जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने तफसीलात फराहम कर दी। वज़ीर ख़ारिजा दौरे के दौरान आला सतह की मुलाकातें करेंगे। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। शुमाली क़ज़ाक़ों के कब्ज़े में पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी ज़ेर गौर आएगी। बदलती सियासी सूरत हाल पर जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। नवाज शरीफ से सियासी और अहम अमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू। कश्मीर में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी भी ज़ेर गौर। सिस्टम को रीसेट करना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया गया। इस बार वफाक को दाव पर ना लगाएं। क्या नए सूबों के लिए हुकूमत के पास मैंडेट है? ये दोनों मैंडेट चोर हैं, इनके पास ऐसा इख्तियार नहीं।
दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। मजबूत मुल्की दिफा क़ुव्वत के कायल हैं। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन में है कुरान सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं की जाएगी। आइन पर अमल न करना हुक्मरानों की कोताही है। रोज बारिश और मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पानी पानी। मुसलसल छठे रोज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। शाहराएं तालाब में बदल गई, अंडरपासेस पानी से भर रहे हैं। वासाइलकारों ने पानी निकाल कर इलाके को क्लियर कर दिया। दीर बाला के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, नदी नालों में दुगियानी। दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद हो गई। कुमराट रोड रैले में बह गया। सयाह और मुसाफिर फंस गए। कराची में भी बादल छलक पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद के नाले में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक, वरसा ने दोनों बच्चों की तदफीन कर दी। यानी शाहिदीन कहते हैं बच्चे बारिश के दौरान कोरंग नाले का पुल क्रॉस करते हुए डूबे हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी के इलाके चकलाला में बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची की उम्र 5 साल है। लाश थाना वारिस खान की हदूद से लापता बच्ची की होने का शुबा। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस, मकतूला की गिरफ्तार शौहर और मुलाजिम का रिमांड मंजूर। 75 साल ससुर भी शामिल तफ्तीश। आला सतह की टीम भी तश्कील। पुलिस ने जैवकुआ से 19 अशिया तहवील में ले ली। मकतूला का मोबाइल फ़ोन और आला कत्ल भी बरामद। मुलजिमान का DNA कराने का भी फैसला। हिना को मुबैना तौर पर कत्ल करके लाश लटकाई गई। मकतूला के ससुर और मुलाजिम ने पुलिस को चोर घुसने की इतला दी। खातून आसिफा भुट्टो का बेहिमाना कत्ल पर इजहार तशवीश। हुकूमत पंजाब से जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कराची में हैवी ट्रैफिक, मौत बांटने में मसरूफ 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। पोर्ट कासिम के करीब ट्रालर की टक्कर, राकिब लड़का जाँ बहक। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास टर्मिनल के करीब वाटर टैंकर और ट्रालर में तसादुम। टैंकर ड्राइवर 30 साल असद खान जाँ बहक माड़ीपुर रोड के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। 40 साल फयाज जाँ बहक और 45 साल असगर जख्मी। नाथा खान पुल के करीब हादसे में एक शख्स चल बसा। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर से 3 लाशें मिली हैं। तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल, हुकाम तहकीकात में मसरूफ।